राजा के पास पहुंचे। सन्यासी ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में पड़े हो? राजा ने दुखी मन से सारी व्यथा कथा उस सन्यासी को सुना दी। उसकी व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षु को धन नहीं देने के लिए आलस्य किया था। इससे वृषदेव क्रोधित हो गए और उनके क्रोधित होने से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत वृषदेव का व्रत करना आरंभ कर दो। वृषत्वार को वृषदेव का व्रत करके चने की दाल गुड़ को जल के बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो, स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं वृषदेव की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काट कर बेचने में बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, वृषदेव का स्मरण करके तुम जंगल जाकर लकड़ियां काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने वृषदेव की कथा लकड़हारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही फुहड़ स्त्री थी। वह सुबह काफी धूप निकलने के बाद उठती थी, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती भी नहीं थी। सुबह उठते ही पहले भोजन करती, घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के आचरण से बहुत ही दुखी था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसके 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी। पाठशाला के रास्ते में थोड़ी थोड़ी जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन वो सोने के दानों को साफ करी थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने वृषदेव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। वृषदेव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप उसकी माँ को दिखाकर वे सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया और महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की की विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। कई दिनों उसे भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास आया। उसने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उससे बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण की कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन जल्दी फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के महल में छोड़ आया और अपनी माँ से कहा, तुम प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करना। पूजा करने से दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर वृषदेव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में उनके अनुकूल